हेलो बच्चों। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3 शुरू किया था और पाठ का नाम था जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका मतलब होता है आप जैसे काम करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे, वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। और हमने इस पाठ की शुरुआत में पढ़ा था कि जंगल में हलचल मची हुई थी और सभी जानवर, सभी पशु पक्षी जो जंगल के थे वो किसी तैयारी में लगे हुए थे। किस तैयारी में लगे हुए थे? बरसात का मौसम आने वाला था और सब उसी की तैयारी में लगे हुए थे। परंतु वहाँ एक टिड्डा था जो बड़ा ही कामचोर था और वो मनमौजी था, निठल्ला सा था और वह कुछ नहीं कर रहा था, वह बरसात की तैयारी नहीं कर रहा था। तो आगे हम पढ़ेंगे इस पाठ में उस टिड्डे के साथ क्या होता है। उस टिड्डे ने जब तैयारी नहीं की तो उसके साथ क्या हुआ। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं उस पाठ को, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, अगर आपके पास ये बुक है, आपकी पाठ्य पुस्तक है खुलते पंख, तो इसका आप पाठ 3 खोल लीजिए, जैसी करनी वैसी भरनी। इस पाठ को आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। कल हमने अपने पिछले वीडियो में जो हमने जाना था वो था जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। यहाँ हमने जो पढ़ा था उसको एक बार हम उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि जंगल में हलचल शुरू हो गई थी, काफ़ी चहल पहल शुरू हो गई थी क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बारिश का मौसम पशु पक्षियों के लिए थोड़ा परेशानी भरा मौसम होता है, क्योंकि उन्हें खाने पीने की बहुत परेशानी हो जाती है। बरसात होती है, सारे गड्ढे नाले भर जाते हैं, पशु पक्षी बाहर नहीं निकल पाते, चिड़िया उड़ नहीं पाती हैं, तो उन्हें खाने पीने की बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो जानवर हैं वो बरसात आने से पहले अपनी खाने की या अपने घर की तैयारी पूरी कर लेते हैं। जिसका घोंसला टूटा होता है या नहीं होता है, ऐसे चिड़िया अपना घोंसला बना लेती हैं और जिनके पास खाने के लिए सामान नहीं होता वो अपना खाने की जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसे अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने घरों में रख लेते हैं। जिसका घर टूटा फूटा होता है वो अपना घर ठीक कर लेता है, ऐसी तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से इस जंगल में, जिस जंगल की ये कहानी है, वहाँ पर भी इसी तरह का कुछ माहौल है। बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए सभी जानवर अपने अपने काम में लग गए थे। बया नाम जो एक चिड़िया होती है, एक तरह की चिड़िया होती है बया, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, वह अपना घोंसला बना रही थी और खरगोश जो है वो अपना घर ठीक कर रहा था। आपको मैंने बताया था कि खरगोश कहाँ रहता है। बच्चों, खरगोश जमीन के अंदर एक लंबी सी सुरंग जैसा बनाता है, जिसको अंग्रेजी में हम बरो कहते हैं। और गौरैया जो है वो क्या कर रही है, गौरैया और गिलहरी दोनों, गौरैया भी एक प्रकार की चिड़िया होती है, तो गौरैया और गिलहरी ये दोनों अपने अपने घर के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे। और इन सब में चींटियां भी शामिल थी। चींटियां जो सबसे मेहनती जानी जाती हैं, सबसे मेहनती मानी जाती हैं, वो भी अपने इसी काम में लगी हुई थी। वो अपने बिल के लिए सारी चींटियां लाइन बनाकर, पंक्ति बनाकर खाना जमा कर रही थी। तो सब कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे और सब चाह रहे थे कि बरसात का मौसम आने से पहले उनके घर में खाने का और उनके रहने की तैयारी पूरी हो जाए। पर इन्हीं सब में एक टिड्डा था जो बड़ा ही मनमौजी था, अपने मन की करने वाला था, किसी की नहीं सुनता था। उसे कोई फिक्र नहीं थी, उसे कोई चिंता नहीं थी कि बरसात का मौसम आने वाला है या कुछ भी इस तरह की, उसे कोई चिंता नहीं थी। वो बिना काम का बस यहाँ वहाँ घूमता था, गाने गाता था और जो पेड़ों के पत्ते होते थे उन पर बैठ के झूले झूलता रहता था। और तो और जो लोग काम कर रहे थे, जो मेहनती लोग थे, उनका वो मजाक उड़ाता था, उनकी वो हंसी उड़ाता था। तो फिर ऐसे ही लगे हुए थे सब। और फिर एक दिन क्या हुआ, टिड्डा जो है वो बया जो चिड़िया होती है उसके पास गया और उससे कहने लगा कि तुम ये अपना घोंसला वगैरह क्यों बना रही हो, इससे तुम्हारा कोई नाम तो होने नहीं वाला, कौन से तुम बहुत प्रसिद्ध हो जाओगी, इसलिए छोड़ो ये सब काम और आकर मेरे साथ खेलो।
मतलब उसके कहने का मतलब था कि बया को अपना घोंसला बनाना छोड़ देना चाहिए, सब बेकार का चीज़ है और उसके साथ खेलना चाहिए, नाचना चाहिए। लेकिन बया क्यों सुनती भला? उसे तो पता था ना, उसे तो अपने आने वाले समय की तैयारी करनी थी, आने वाली परिस्थिति, जो आने वाला वक्त था जो थोड़ा बुरा था पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि उन्हें रहने और खाने की दिक्कत होने वाली थी। तो उसे तो अपने आने वाले समय की तैयारी करनी थी, और वैसे भी वो कामचोर तो थी नहीं, आलसी तो थी नहीं। तो उसने बिल्कुल भी टिड्डे की बात नहीं सुनी, टिड्डे की बात उसने बिल्कुल नहीं सुनी, और वो अपने काम में लगी रही। उसने टिड्डे की तरफ देखा भी नहीं। अब टिड्डा अगले दिन, या यूं कहो कि थोड़े दिन बाद, चींटियों के पास गया, और वहां भी उसने चींटियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम ये इतना छोटी नन्ही नन्ही चींटियों, तुम इतना भारी बोझा बिना मतलब का ढो रही हो, बेमतलब का तुम ये ढो रही हो, और इसको छोड़ो, ये सब खाना वाना लाने का काम छोड़ो और आकर मेरे साथ गाने गाओ। मतलब वहां वो चींटियों को भी मना करने लगा कि तुम लोग ये सब काम मत करो, और मेरे साथ आके गाने गाओ। और जैसा मैंने आपको बताया था बच्चों, चींटियां जो हैं वो अपने वजन से, अपने खुद के वजन से कई गुना ज्यादा भारी सामान उठा सकती हैं। उनके लिए एक चीनी का टुकड़ा भी बहुत भारी होता है, जिसे वो अपनी पीठ पे, आपने देखा होगा अक्सर, वो कतार बना के जब चलती हैं तो लेकर जाती हैं। तो ऐसी मेहनती चींटियों को भी उस टिड्डे ने मना करना शुरू कर दिया कि अब तुम लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये खाना वाना एक जमा करने की क्या जरूरत है। लेकिन चींटियां भी क्यों सुनने लगी भला? वे एक बड़ा सा बताशा था बच्चों, मैंने आपको बताया था, बताशा एक चीनी का बना हुआ गोल मीठा एक होता है, खाने की चीज होती है। इसे मिठाई तो नहीं कह सकते, लेकिन मिठाई जैसी ही होती है। आपने हो सकता है खाई भी हो, प्रसाद वगैरह में ये मिलती है, और नहीं तो दिवाली के दिन घरों में लाते हैं, आपके मम्मी पापा लाते होंगे, आप जरूर देखिएगा। तो वो एक बड़ा सा बताशा ढकेल रही थी, और उन्होंने अ, उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो अपना काम करती रही। तो बच्चों, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे आगे। टिड्डा गिलहरी के पास गया। अब चाहिए तो मेरे पीछे पीछे पढ़ सकते हैं, ठीक है। टिड्डा गिलहरी के पास गया, उस उससे कहने लगा, गुलगुल गिलहरी, हो गई दोपहरी, छोड़ घर बनाना, आजा गाले गाना। फिर से पढ़े। टिड्डा गिलहरी के पास गया, उससे कहने लगा, गुलगुल गिलहरी, हो गई दोपहरी, छोड़ घर बनाना, आजा गाले गाना। अब देखिए, वो पहले बया के पास गया, फिर चींटियों के पास गया, अब टिड्डा गया गिलहरी के पास। गिलहरी का नाम क्या है? गुलगुल। गिलहरी का नाम है गुलगुल। तो अब टिड्डा गिलहरी से कह रहा है कि गिलहरी, गुलगुल गिलहरी, अब तो दोपहर हो गई, सुबह से दोपहर हो गई। बच्चों, दोपहर आपको पता है ना, जो दोपहर का टाइम जिसको हम बोलते हैं कि दोपहर में जब आप लंच वगैरह करते हो, है ना, दोपहर का खाना खाते हो, उसको बोलते हैं दोपहर, जो 12 बजे के आसपास लगभग होता है। तो उसने कहा, टिड्डे ने कहा गुलगुल गिलहरी से कि अब तो दोपहर हो गई, अब तो कम से कम जो घर बनाने का काम छोड़ दे, अब घर बनाना छोड़ दे, बहुत देर से तूने काम कर लिया, काफी देर हो गई तुझे काम करते हुए, अब आजा मेरे साथ गाना गा ले। ठीक है। अब वो गुलगुल गिलहरी को भी मना कर रहा है काम करने से, खुद तो वो कुछ कर नहीं रहा, ना वो खाना इकट्ठा कर रहा है, ना वो अपना घर बना रहा है, ना वो अपना घर ठीक कर रहा है, और जो कर रहा है उसको भी परेशान कर रहा है, उनका ध्यान भी इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो गिलहरी को भी कह रहा है कि बहुत देर से तू काम कर रही है, अब दोपहर हो गई है, इसलिए घर बनाना छोड़ दे और आके मेरे साथ गाना गा ले। गिलहरी कुट कुट करती चली गई। गिलहरी कुट कुट करती चली गई। उसने टिड्डे की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। अब देखिए, जब उस
टिड्डे ने गिलहरी को भी भटकाने की कोशिश की, तो गिलहरी ने क्या उसके साथ ध्यान दिया, उसकी बात का ध्यान दिया, उसके साथ गाना गाने चली गई? नहीं। बच्चों, सब जानवरों को अपना भला बुरा पता था, सब मेहनती थे, इसलिए कोई उसकी बात का ध्यान तो दे नहीं रहा था, तो गिलहरी ने भी नहीं दिया। वो अपना कुट-कुट करती हुई वहां से चली गई। और उसने टिड्डे की तरफ मुड़कर भी, पलटकर मतलब बच्चों ये जो लिखा है ना, पलटकर, पलटना मतलब मुड़कर, तो उसने टिड्डे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। टिड्डा क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसने मुड़कर भी टिड्डे की तरफ नहीं देखा और वो अपना कुट-कुट करती हुई चली गई। ठीक है? तो इस तरह टिड्डा जो था वो बारी-बारी से सबको परेशान कर रहा था, सबका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कि जैसे मैं मस्ती कर रहा हूँ, सारे जानवर भी अपना काम-धाम छोड़ के उसके साथ नाचें, उसके साथ गाएँ, उसके साथ मस्ती करें। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि सब काम कर रहे हैं। खुद तो वो कामचोर था ही, आलसी था ही, और वो चाहता था बाकी भी उसकी तरह ही हो जाए। लेकिन जंगल के बाकी जानवर समझदार थे। वे उसकी बात का ध्यान दे ही नहीं रहे थे कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। कोई उसकी बात का ध्यान नहीं दे रहा था। थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार पानी बरसा। सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में जा बैठे। इसे थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई, मतलब क्योंकि बरसात का मौसम तो आने ही वाला था और सब तैयारी कर ही रहे थे, इसीलिए तैयारी कर रहे थे ना, इसी मौसम की तो तैयारी कर रहे थे। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम मौसम आ गया और बारिश शुरू हो गई। वर्षा ऋतु आई और बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार पानी बरसा। बच्चों, मूसलाधार मतलब होता है बहुत तेजी से, खूब बहुत तेज जब पानी बरसता है और लगातार बरसता है तो उसे हम कहते हैं मूसलाधार। ठीक है? जब पानी लगातार बरसता है और बहुत तेजी से बरसता है तो उसे हम कहते हैं मूसलाधार बारिश। ठीक है? तो क्योंकि बारिश का मौसम था तो बारिश का मौसम में तो बारिश ही होगी, बरसात के मौसम में तो बारिश होती है ना, तो बारिश होने लगी और खूब तेजी से बारिश हो रही होगी, लगातार बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, मतलब लगातार बारिश होने लगी। और सारे जो जंगल के पशु पक्षी थे उन्होंने अपना अपना घर तो ठीक कर ही लिया था, ठीक, और जिसका नहीं ठीक था उसने नया घर बना लिया था। तो सब अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए थे। कोई बाहर क्यों निकलेगा बारिश में भीगने के लिए, है ना, जान जा सकती है। तो अ, सब जो जानवर थे जंगल के वो सब अपने अपने घर में जाकर बैठ गए। टिड्डा भला कहाँ जाता? अब देखिए, अब आई ना बात, टिड्डा ने तो कुछ तैयारी की नहीं थी, पूरे टाइम तो वो नाचना गाना और ये सब में लगा रहा, तो अब क्या होता, उसके पास तो घर अब था ही नहीं कहीं जाने के लिए। बड़ा पत्तों में झूला झूल रहा था, मजे कर रहा था, लेकिन अब जब घर की जरूरत है तो उसके पास घर है ही नहीं, तो वो जाता कहाँ, है ना, उसका तो कोई घर था ही नहीं। देखिए, उसका ना कोई घर था ना ठिकाना। ठिकाना मतलब रहने की जगह, कोई भी रहने की जगह। तो उसका कोई घर तो था नहीं, उसने कोई घर तो बनाया नहीं था, और ना ही उसके पास कोई और रहने की जगह थी। उसने जब सही समय था तब उसने कुछ काम नहीं किया। अब जब मुसीबत आई तो देखिए उसको परेशानी हो रही है, ना उसके पास घर है ना उसके पास रहने की जगह है, तो वो जाता कहाँ? वह पानी में भीगता रहा, क्योंकि घर नहीं था उसके पास, कोई रहने की जगह नहीं थी उसके पास, तो कहा क्या हुआ, वो बारिश में भीगता रहा, है ना। जब घर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, बाहर ही रहेगा, और पूरे टाइम वो बारिश में के पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठिठुरने लगा। बच्चों, ठिठुरना क्या होता है, जब बारिश, जब ठंड लगती है तो हम अपने शरीर को थोड़ा सा सिकोड़ते हैं और हमारा शरीर जो कांपने लगता है उसको कहते हैं ठिठुरना। ठंड से ही जब हमारा शरीर कांपता है, कपकपाता है, उसे हम कहते हैं ठिठुरना। तो बारिश तो हो ही रही थी और साथ में जब हवा चलने लगी तो ठंड लगने लगी, और ठंड से वो ठिठुरने लगा, अपने शरीर को सिकोड़ लिया उसने, समेट लिया और कांपने लगा। ठंड, उसे बहुत तेज ठंड लगने लगी। ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने सही समय पे सही काम नहीं किया, उसने मेहनत नहीं की।
है ना। सारे जानवरों के पास तो घर थे, तो वो अपने अपने घर में बैठे थे, उनको बड़ा आराम था। लेकिन ये क्या करता, इसने पूरा समय बर्बाद किया। जब काम करना था इसने काम नहीं किया, अपना टाइम वेस्ट किया, अपना समय बर्बाद किया। और अब ये हाल है कि उसके पास रहने की जगह नहीं थी। वो बारिश में भीगता रहा और जब ठंड लगी तो वो ठंड से ठिठुरने भी लगा। खाने को भी कुछ न था। खाना भी तो नहीं होगा ना उसके पास, उसने कुछ जमा ही नहीं किया था। आपने पढ़ा था ना इस पाठ के आरंभ में कि वो तो सिर्फ गाना गा रहा था, नाच रहा था, पत्ते पे झूला झूल रहा था। खाना उसने इकट्ठा किया ही नहीं था, तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। भटकना मतलब इधर उधर जाना, कोई फिक्स जगह नहीं, मतलब यहाँ वहाँ ऐसे ही घूमना। अब तलाश मतलब खोज, भोजन मतलब जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं भोजन। तो वह भोजन मतलब खाना जो है उसकी खोज में, उसको ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ जाने लगा, यहाँ वहाँ घूमने लगा। खाना खोजने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए वो भटकने लगा, इधर उधर जाने लगा। उसे कुछ ना मिला। और पर उसे कुछ मिलता, बरसात थी ना, तो बरसात में कहाँ कुछ मिलता खाने के लिए। सब चीजें भीग जाती हैं, गीली हो जाती हैं, सब तरफ पानी भर जाता है। तो जानवरों के या कीड़े मकोड़े को जो खाने की जो चीज होती है वो तो मिलेगी नहीं। तो अब जो वो भाग दौड़ कर रहा था, अब तो वो सब बेकार था, क्योंकि खाने के लिए कहाँ कुछ मिलता। बरसात थी, चारों तरफ तो सिर्फ क्या था, पानी ही पानी था, है ना। चारों तरफ पानी ही पानी था। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, सड़क भर जाती है, गड्ढे भर जाते हैं, नदी तालाब भर जाते हैं, और आपके घर के आसपास भी पानी जमा हो जाता होगा, है ना। बरसात में सब तरफ पानी हो जाता है ना। कभी कभी तो इतना पानी हो जाता है कि सड़कें दिखती ही नहीं है, पूरा घुटनों तक पानी आ जाता है। और घर के आसपास जो जगह होती है पूरी पानी से भर जाती हैं, और फिर बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो यही कुछ हाल था, सब तरफ पानी ही पानी था, कहीं कुछ नहीं था खाने पीने को। और टिड्डा था परेशान। ठीक है, टिड्डा था परेशान। अब आगे पढ़ते हैं। वह रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा और कहने लगा। अब क्या हुआ, क्योंकि उसे कुछ खाने को नहीं मिला, उसको रहने की जगह नहीं थी, और भूख तो उसे बहुत तेज लगी थी, लेकिन सब तरफ पानी ही पानी था। अब उसकी हालत थी बिल्कुल खराब। तो वह रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा, रो रहा था ना उसके। अब ठंड, एक तो ठंड लग रही है, हवा बह रही थी, बारिश में भीगा हुआ, ऊपर से भूख भी लगी हुई है, और कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। अब इतनी इन सब परिस्थिति में वह रोने लगा, और रोते रोते वह पहुंचा चींटियों के पास, उन्हीं चींटियों के पास जिसको वो खाना जमा करने से मना कर रहा था। और उनसे जाके उसने क्या कहा, चींटियों से क्या कहा उसने, चींटियों से उसने कहा चींटियों से उसने कहा, प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो। प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूखा मर जाऊंगा, थोड़ी दया तो कर दो। क्या बोल रहा है टिड्डा चींटियों से? अब देखो कितने प्यार से बोल रहा है, क्योंकि उसको खाना चाहिए। उसे पता है कि चींटियों ने तो खाना जमा करके रखा होगा, है ना। तो बड़े प्यार से उनसे मांग रहा है। अब उन्हें कह रहा है कि प्यारी नन्ही चींटी रानी, मतलब प्यारी प्यारी चींटियों, छोटी छोटी चींटियों, नन्ही मतलब छोटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। क्योंकि उसने खुद तो कुछ जमा किया नहीं था, लेकिन उसे पता था कि चींटियों ने तो अच्छा खूब सारा खाना जमा करके रखा है। उसने देखा था ना चींटियों को खाना जमा करते हुए, तो उसे तो पता था। तो उसने कहा कि कुछ खाने को दे दो।
और उसे इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी कि उसने कहा कि अगर तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, अगर मुझ पे दया नहीं की तो मैं भूख से मर जाऊंगा। वो रिक्वेस्ट कर रहा था, उनसे विनती कर रहा था कि मुझे प्लीज़ प्लीज़ कुछ खाने को दे दो, अगर तुमने मुझ पर दया नहीं की और खाने को नहीं दिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। बच्चों, ये वही टिड्डा है जो कभी चींटियों का मजाक उड़ा रहा था, है ना। आपने देखा होगा जब चींटियां काम कर रही थी तो उन्हें कह रहा था कि क्यों बोझा उठा रहे हो, क्यों खाना जमा कर रहे हो, है ना। देखो यहाँ पे उसने क्या कहा था, छोड़ो भी या खाना लाना, है ना। क्यों उठा रही, क्यों बोझा भारी। उनको पहले बोल रहा था कि बोझा उठाने की जरूरत क्या है, और ये खाना लाना छोड़ो, उनसे कह रहा था। और अब यही टिड्डा उन चींटियों से खाना मांग रहा है। पहले तो मना कर रहा था कि क्यों खाना जमा कर रही हो, और आज जब उसको भूख लगी है तो उन्हीं से वो खाना मांग रहा है ना। समझ में आ रहा है आपको कि जिन चींटियों को वो मना कर रहा था कि खाना जमा करना छोड़ो, सब बेकार है, इतना बोझा क्यों उठा रही हो भारी, आज उन्हीं के पास वो गया खाना मांगने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि चींटियों ने मेहनत करके खाना जमा किया हुआ है। ठीक है, और इसको इतनी हालत उसकी खराब है, इतनी तेज उसको भूख लगी है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर तुम लोगों ने मुझ पर दया नहीं की तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ठीक है, इतना वो परेशान हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि चींटियों ने खाना दे दिया तुरंत उसको, उसने खाना मांगा और दे दिया, ऐसा किया होगा क्या? आप होते तो क्या करते? आप दे देते उसको, टिड्डे को, कि चल कोई बात नहीं, मांग रहा है तो दे देते हैं तुरंत। आप क्या करते? हम देखें आगे क्या हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। चींटियों ने उत्तर दिया, मेहनत जब तुमको करनी थी। क्या उत्तर दिया? मेहनत जब तुमको करनी थी तब तुम गाना गाते। चींटियों ने उससे बताया कि देखो, जब सब मेहनत कर रहे थे और जब तुमको भी मेहनत करनी थी उस समय तो तुमने मेहनत की नहीं, तब तो बड़ा गाना गाते घूम रहे थे, झूले झूल रहे थे, गाना गा रहे थे, है ना। तो उसने चींटियों ने उसको समझाया, उसको याद दिलाया कि जब सब मेहनत कर रहे थे उस समय तुम गाना गा रहे थे, तुम मेहनत नहीं कर रहे थे। और तुम बैठ के हंसते रहते थे, है ना। हम लोग जब मेहनत करते थे तो तुम हम पे हंसते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, और अब देखो जब तुमको जरूरत पड़ी तो बड़े जल्दी आ गए मांगने के लिए खाना, है ना। अब जब तुमको जरूरत है तो कैसे आए हो मांगने के लिए? तो अब क्यों पछता रहे हो? जब तुमको मेहनत करनी थी तब तो तुमने की नहीं, तो अब क्यों पछता रहे हो? अब तो नहीं पछताना चाहिए ना, तुमको उसी वक्त सोचना चाहिए था। तुमको जब सारे लोग मेहनत कर रहे थे, सारे जानवर जब बरसात की तैयारी कर रहे थे तो तुम्हें भी करनी चाहिए थी ना, तब तो तुमको समझ में नहीं आया और अब पछता रहे हो। तब तो बड़े गाने गा रहे थे और सबको गाना गाने को कह रहे थे, नाचने गाने को कह रहे थे। तो तुम्हें दूसरों को मना करने की बजाय तुम्हें खुद भी दूसरों की तरह मेहनत करनी चाहिए थी, है ना। तो तब तो तुम बड़ा हंस रहे थे हम पर। चींटियों ने उसे समझाया। अब क्या हुआ आगे? टिड्डा बड़ा शर्मिंदा था, वह पछता रहा था। शर्मिंदा होने की बात तो थी ना, टिड्डा शर्मिंदा होना मतलब अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, उसे अंदर ही अंदर बहुत अब फील हो रहा था कि उससे गलती हुई, क्योंकि उसकी गलती उसको याद दिलाई गई ना, तो उसको इससे उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरे से गलती तो हो गई, और अब उससे बहुत पछतावा भी हो रहा था। बच्चों, पछताने का मतलब क्या होता है कि आप कोई काम कर दो फिर आपको लगे कि अरे मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। जब आपको ये महसूस होने लगे कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, काश मैंने ये नहीं किया होता, तो उसको हम कहते हैं पछताना। तो टिड्डा जो है वो शर्मिंदा हो रहा था, वो पछता रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वह बोला, अपनी गलती मान रहा हूँ, दर दर भूखा भटक रहा हूँ। क्या उसने कहा? अपनी गलती मान रहा हूँ, दर दर भूखा भटक रहा हूँ, सबकी मैंने हंसी उड़ाई, अब मेरी जां पर बन आई। तो उसने क्या कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हुई है। ठीक है, वो अपनी गलती मान रहा है। अब वो कह रहा है कि हाँ, मुझे अब अपनी गलती का एहसास है, मुझे अब पता है कि मेरे से गलती हो गई है, और आज देखो मेरी गलती थी तभी तो आज मैं ऐसे भूखा प्यासा भटक रहा हूँ, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ।
भूख लगी है और मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा हूँ। और क्योंकि मैंने सबका मजाक उड़ाया था, सबकी हंसी उड़ाई थी, आज इसीलिए मेरी ये हालत है। मेरी जान पर बनाई का मतलब है, यहाँ पर जान पर बनाई का मतलब होता है जान जाने वाली है। जान पर बनाना मतलब जान का खतरा होना, जान जाना की संभावना होना, ठीक है। जान का खतरा होना या मरने की स्थिति आ जाना, मरने की हालत हो जाना, उसको भी कहते हैं। जहां पर बनाना मतलब मरने की हालत हो जाना, ठीक है। तो उसने कहा कि मैंने सबका मजाक उड़ाया था, सबकी हंसी उड़ाई थी, इसीलिए आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं मरने के उसमें पहुंच चुका हूँ, मरने की हालत में पहुंच चुका हूँ। कैसे मरने की हालत में पहुंच चुका हूँ? भूख से ना। उसको इतनी भूख लगी थी, खाना तो था नहीं और उसके पास रहने की जगह भी तो नहीं थी। बारिश से भीग चुका था, ठंड से ठिठुर रहा था और ऊपर से खाना भी नहीं था। तो इन सब की वजह से तो उसको अगर कोई खाना नहीं देगा ऐसी स्थिति में तो मर जाएगा ना। तो मरने की हालत तो उसकी हो ही गई थी। तो उसने अब ये मान लिया कि उससे गलती हो गई और उसकी गलती की वजह से ही आज उसकी ये हाल है कि वो भूखे प्यासे है और वह मरने की स्थिति में पहुंच चुका है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमने अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जंगल में सारे जानवर जो हैं बरसात की तैयारी कर रहे थे, बरसात आने वाले था उसके लिए वो पहले से तैयारी कर रहे थे, अपना घर सही कर रहे थे, अपने घर में खाने पीने का सामान जुटा रहे थे। चिड़ियाँ अपने घोंसला बना रही थी, गिलहरी और गौरैया अपने घर में जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे, चींटियां भी अपने घर में खाना जुटा रही थी, सब अपना काम कर रहे थे। सिर्फ एक टिड्डा था जो निठल्ला बिना काम का घूम रहा था इधर उधर। वो पत्तों पे झूले झूल रहा था, वो गाने गा रहा था और तो और बाकियों का वो हंसी उड़ा रहा था। वो दूसरों का ध्यान भी भटकाने की कोशिश कर रहा था। बया के पास उसने जाकर कहा कि ये सब घर वर मत बनाओ, इससे कोई तुम्हारा नाम नहीं होगा, आओ मेरे साथ नाचो गाओ खुशी मनाओ, इस तरह से कह रहा था। फिर वो गिलहरी के पास भी आया, उसने गिलहरी को भी भटकाने की कोशिश की कि मतलब कितना काम करोगी, दोपहर तक काम कर रही हो, तुमको क्या जरूरत है करने की, आओ मेरे साथ गाना गाओ। चींटियों के पास भी गया कि बोझा क्यों उठा रही हो, खाना क्यों जमा कर रही हो बिना मतलब का, ये सबको उसने भटकाने की कोशिश की। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि सब समझदार थे। सबको पता था कि आने वाला जो बुरा समय है उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना है। ठीक है, सब समझदार थे। सिर्फ ये एक टिड्डा ही था जो आलसी था, कामचोर था, निठल्ला था। तो जिनको जिनको ये एहसास था कि हमें तैयार रहना चाहिए, वो तो उन्होंने तैयारी कर ली और ये ऐसे ही रह गया। फिर जब बारिश का मौसम आया तो सबके पास अपना घर था, खाने पीने का सामान था, सब अपने अपने घर में दुबक गए। लेकिन टिड्डा जिसने कि कुछ नहीं तैयारी की थी, न घर बनाया न खाना जमा किया, उसकी हालत हो गई खराब। पहले तो बारिश में खूब भीगता रहा क्योंकि रहने की तो कोई जगह थी नहीं इसके पास। उसके बाद जब हवा चली तो ठंड से भी उसकी हालत खराब हो गई, ठिठुरने लगा। और तो और उसको भूख लगी थी, खाना भी नहीं था। खाने के लिए ढूंढने के लिए वो इधर उधर खूब भटकता रहा, घूमता रहा, लेकिन खाना नहीं मिला। बरसात में कहाँ मिलेगा खाना? और फिर थक हार कर वो चींटियों के पास गया जिसको कि उसने मना किया था खाना जमा करने से, और उन्हीं चींटियों के पास वो जाकर खाना मांगने लगा और उनसे कहने लगा कि अगर तुम लोग मुझ पर दया करके खाना नहीं दोगी तो मैं मर जाऊंगा, मेरी हालत ऐसी हो जाएगी। तो चींटियों भी कम नहीं थी, चींटियों ने भी उसे बताया कि जब काम करना था तब तो तुम बड़ा गाना गा रहे थे, है ना, और दूसरों का मजाक भी उड़ा रहे थे, तो अब बड़े आए हो तुम खाना मांगने। तो टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो पछता रहा था और उसने अपनी गलती मानी भी कि हाँ मेरे से गलती हुई और उसी गलती की वजह से आज मेरी ये हाल है, मैं भूख से भटक रहा हूँ और मैंने क्योंकि सबका मजाक उड़ाया था तो आज मैं मरने की हालत में आ चुका हूँ। अब चींटियां हम आगे का पढ़ते हैं। अब देखो, ये है कहानी का असली जो सार है। यहाँ पर ये हमको अच्छे से देखो, इस पे ध्यान दो। चींटियां क्या बोल रही हैं? चींटियां बोली, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। जो मेहनत करेगा उसे मेहनत का फल मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसे पछताना होगा।
जो भी आप जो काम करोगे उसको उसका रिजल्ट आपको वैसा मिलेगा। ये सबके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये चीज़ है कि हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको आपका ज्ञान बढ़ेगा। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना होता है, पढ़ना होता है ज्ञान के लिए, सीखने के लिए। कुछ मार्क्स तो आते रहते हैं, मार्क्स का पढ़ाई कभी भी मार्क्स के लिए नहीं की जाती है, ज्ञान के लिए, कुछ सीखने जानने के लिए की जाती है। अगर पढ़ोगे तो सीखोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं जानोगे कुछ भी। तो ये और आप बड़ों के लिए है कि अगर वो मेहनत करेंगे, अच्छे से अपना काम करेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो भी पीछे रह जाएंगे, फिर पछताना पड़ेगा। तो ये सबके लिए है कि इंसान जैसा काम करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। तो उस चींटियों ने कहा ना, जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़े गए हैं कहकर। ये बूढ़े गए हैं कहकर मतलब क्या है, कोई बुढ़े लोग नहीं, बूढ़े मतलब हमारे से जो पहले, जो हमसे बड़े हैं उम्र में, जो भी हमसे बड़ा है, जिसको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, वो ऐसे लोग कह के गए जिन्होंने इस चीज़ को आजमाया है। वो बूढ़े लोग मतलब हमारे पूर्वज जो हमसे पहले थे, उन्होंने ये चीज़ को खुद समझा है और तब हमें ये बताया है कि इंसान या कोई भी व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही रिजल्ट, वैसा ही परिणाम मिलता है। ये हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं। पूरी गर्मी गाया गाना, नाचो अब जी भर कर। तो उस चींटियों ने और उसको अच्छे से सबक सिखाया, कहा कि गर्मी में तो बड़ा गाना गाया करते थे घूम घूम के, तो जाओ, अब क्यों आए हो यहाँ पर, जाओ अब नाचो, गा लिएगा ना, अब जाओ बारिश में, बारिश का पानी में जाके खूब नाचो अब जी भर कर, अब क्यों आए हो मांगने के लिए खाना। तुम तो बड़े सोचते थे ना कि गाते रहोगे और कुछ नहीं होगा, तो अब क्यों आए हो, जाओ, गर्मी के मौसम में मजे किए, गाना गाए, अब नाचने की बारी, जाके बारिश में नाचो। चींटियों ने भी उसको खूब अच्छे से सिखाया सबक, है ना। तो आप होते तो क्या करते, आप भी ऐसा ही करते जैसा चींटियों ने किया, ऐसा करते? नहीं ना, नहीं करते। उसको बताना तो जरूरी था ना, उसको उसकी गलती बताना बहुत जरूरी था। अगर नहीं गलती बताई जाती तो फिर वो वैसे ही गलती करता। इसलिए चींटियों ने उसको सही समझाया, उसको अच्छा सबक सिखाया कि उसको पता चलना चाहिए कि क्या क्या। लेकिन आगे चींटियां क्या करती हैं, आपको क्या लगता है, चींटियां मदद करेंगी? देखते हैं। यह कहकर चींटियां अपने बिल का दरवाजा बंद करने लगी। अब देखो, टिड्डे को बता दिया कि उसने क्या क्या किया था, और उसको, क्योंकि टिड्डे ने भी तो अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तो इसलिए चींटियों ने भी उसको अच्छा से सुनाया, और फिर अपना जो बिल था उसका दरवाजा वो बंद करने लगी कि जाओ भाड़ में अब, ठीक है। लेकिन एक चींटी बोली, तभी एक चींटी बोली। अब इतनी सारी चींटियां थी, उनमें से एक चींटी ने बोला, रुको। क्या बोला? टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है, टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है। तो इतनी सारी चींटियां थी, बाकी चींटियों ने तो सोचा कि दरवाजा बंद कर दें उसको डांट कर, लेकिन जो एक चींटी थी उसने बोला कि देखो, टिड्डे से गलती हुई है, अच्छी बात है, हमको सबको पता है कि टिड्डे से गलती हुई है, और टिड्डे ने भी अपनी गलती मान ली है। ऐसा नहीं कि वो नहीं मान रहा, उसे पछता रहा है, वो पछतावा हो रहा है, उसे अब महसूस हो रहा है कि उससे गलती हुई है। और क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली है, इसलिए हमें जो है ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह मुसीबत में है। उस चींटी ने समझाया कि देखो, जो हुआ सो हुआ, अब तो उसको पता, उससे गलती तो हो ही गई है, लेकिन इस वक्त हमें यह देखना है कि टिड्डा मुसीबत में है ना, वो भूखा है, उसके पास रहने की जगह नहीं है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मतलब अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसे उसकी गलती का तो एहसास करवा ही दिया, उसे पता चल ही गया कि उससे गलती हुई है, लेकिन क्योंकि अब ये मुसीबत में है और हम इस स्थिति में हैं कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा चींटियां उसको समझाती हैं। चींटियों ने टिड्डे को खाना और रहने की जगह दे दी, और इतना जब चींटियों को ये समझ में आया तो उन्होंने जो है टिड्डे को खाना भी दिया और उसे रहने की जगह भी दे दी, ठीक है। खाना भी दिया और रहने की जगह भी दे दी। पहले तो उसको उसकी गलती बता दी और फिर उसे खाना दिया और रहने की जगह दे दी, ठीक है।
तो ये था बच्चों हमारा पाठ कि अंत में टिड्डे को खाना मिला और रहने की जगह मिली, परंतु उसे यह भी एहसास हो गया कि उससे क्या गलती हुई थी। तो आपको उम्मीद है कि पाठ समझ में आया होगा, और इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। और आपको क्या करना है, इस पाठ को फिर से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कहीं कोई चीज़, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।